हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 2.1 से थोड़ा पहले जा कर के, क्योंकि 2.1 में जो क्वेश्चन दिया है उससे पहले एग्जाम्पल का डिस्कशन होता है ना। इससे पहले थोड़ा एग्जाम्पल छूट गया है, लेकिन अब नहीं छूटेगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये इसका मेन मुद्दा है। यानी हम लोग को इसमें ये बताना है कि इसका एक टॉपिक से y बराबर पी एक्स के ग्राफ दिए गए हैं कुछ बहुपद पी एक्स के लिए। ये जो बहुपद है, हाँ, प्रत्येक मामले में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बोलता है कितना शून्यक होगा वो हम लोग को बताना है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे इसको, कितना शून्य होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हम लोग डिटेल में समझते हैं। शून्य किसको कहता है पहले ये समझिए, क्वेश्चन धड़ बनते चले जाएगा। दरअसल x यानी पी एक्स बोला है ना, पी एक्स बोला है या एफ एक्स बोले, कुछ भी बोल दे, पी इसलिए बोल रहा है क्योंकि पोलिनोमियल पढ़ते हैं ना हम लोग, इसीलिए ये बोल रहा है पी एक्स, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। तो इसमें कहता है पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ जीरो। ये जो ग्राफ बनता है ना हम लोग का ग्राफ, इसमें कहता है नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। नंबर ऑफ जीरो उसको कहता है, ये जो ग्राफ, ये तो एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया वाई एक्सिस, ये तो समझ में आता है ना। ये लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, ये लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। यानी खड़ा वाला को कहेंगे वाई एक्सिस, लेटा हुआ को बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस किसको कहता है। यानी इसमें बोलेंगे कि पी एक्स कितना होगा, तो हम जानते हैं, आप लोग सीख लीजिए। यानी ग्राफ कितना बारी एक्स एक्सिस को छुआ है या इसको प्रतिच्छेद किया है, यानी इससे आर पार करके गया है, उसको बोलते हैं जीरो। यानी एक बार किया है यहाँ ना, इसीलिए पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो अगला देखिए, दूसरा नंबर में आप खुद बता सकते हैं इसमें पी एक्स इक्वल टू कितना होगा। पहले आप सोचिए, यानी एक बार यहाँ आर पार होता है, एक बार यहाँ, दो बार एक्स एक्सिस से टकराता है, यानी दो बार एक्स एक्सिस से आर पार हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसमें कितना होगा, तो पी एक्स इक्वल टू, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसीलिए नॉलेज पर्पज से जानना एकदम थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कितना होगा पी एक्स बराबर, एक यहाँ करा है, एक यहाँ करा है, एक यहाँ करा है, प्रतिच्छेद बोले, या ये ग्राफ जो छू के निकला है, इधर से निकला है, इधर आर पार करके फिर इधर से निकल गया, यानी 3 जगह एक्स एक्सिस में टकराया, तो ये 3 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, चौथा नंबर, यहाँ कितना होगा पी एक्स इक्वल टू, आप खुद आप समझ गए होंगे, 1 होगा। यहाँ पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक बार छुआ है, नहीं, एक हो जाएगा। यहाँ पी एक्स का मान कितना होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। कभी कभी फिगर दे के ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होना नहीं है, और मेरे पास पढ़े तो और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप 2.1 में जो क्वेश्चंस दिया है उसको हम लोग डील करते हैं। तो जैसे y इक्वल टू पी एक्स दिया है, एक ग्राफ है, इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू पी एक्स करके हमें दिए गए कुछ बहुपद पी एक्स के लिए प्रत्येक में पी एक्स के शून्य की संख्या बोल रहा है ना। अब यहाँ बताइए पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, पी एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0 होगा। है ये नहीं है, आपको बार छुआ ही नहीं, एक्स से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, वास्ता नहीं है, तो हम वास्ता नहीं रखेंगे, आंसर करके निकल जाएंगे। अब दूसरा नंबर देखना है कि कितना होगा, 1 2 3 देखिए है पी एक्स इक्वल टू 3। अब तीसरा नंबर देखिए, इसको कितना बार ये करता है, देखो एक्स एक्सिस में एक बार, तो 1 हो जाएगा। और चौथा नंबर देखिए, यहाँ एक बार छूता है तो ये 1 हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, देखिए 1 हो जाएगा। उसी तरह इधर आइए, तो इसमें देखिए कि पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1 2 3
3 होगा, यानी पी एक्स इक्वल टू 3 होगा। अब इसमें देखिए कितना होगा, पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो इतना ही, यानी 2.1 ख़त्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पी एक्स है यानी बहुपद को सॉल्व कैसे करा जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। अगर आप नए देखते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।